मैं हूँ फ़ीसा और आप देख रहे हैं फ़ीसा प्रोडक्शन चैनल। बेसिकली मैं अभी मौजूद हूँ एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना म्यूज़ियम। मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के फ़ाउंडर भी हैं, उस रिहाइशगाह में मौजूद हूँ जहाँ पे वो रहते थे। ऑफ़ कोर्स एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो हुआ था 1947 में, और उससे पहले एक उनकी बहुत ज़बरदस्त एक मूवमेंट थी जो चलाई उन्होंने। यहाँ पर बेसिकली बहुत सारे लोगों को तो उनके बारे में वैसे ही पता होगा ऑफ़ कोर्स, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेजर इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब की बहुत सारे लोग जो है ना कुछ नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं उनके लिए। मैं उनके लिए सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ ना कि वो इतने ऑफ़ कोर्स इतने बड़े लीडर थे कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली और उस अपॉर्चुनिटी का उन्होंने फ़ायदा उठाया और ये पाकिस्तान बना। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी? वर्ल्ड वॉर टू के वक्त अगर फ़र्ज़ करें इन्होंने पॉलिटिकल मैदान में अगर वो जिहाद नहीं किया होता, मैं उसको जिहाद कहता हूँ बेसिकली, वो एज़ अ मुजाहिद उन्होंने जो है बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए वो जिहाद लड़ा था और उस वक्त ही उन्होंने ये जिहाद जीता, क्योंकि असलहा लेके जंग लड़के जो है ना वो इंटेलेक्चुअली जो है वो फ़ाइट नहीं जीती जा सकती। उन्होंने इंटेलेक्चुअली वो फ़ाइट जीती थी वहाँ उस ज़माने में, क्योंकि उस वक्त तक आप देख लें 1947 से पहले 100 या 200 साल देख लें, टीपू सुल्तान से लेके बहादुर शाह ज़फ़र तक देख लें कि उन्होंने जंगी लड़ी लेकिन वो फेलियर हुआ। मैं ये नहीं कह रहा था कि आखिरत में उनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ऑफ़ कोर्स वो दुनिया में तो फेल हो गए। लेकिन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने उन ऐवानों में जाके जो आवाज़ बुलंद की, वही आवाज़ जो है वो सामने आके सिग्निफिकेंटली जो है पाकिस्तान की सूरत में मुसलमानों को, बरसग़ीर के मुसलमानों को मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे उलमा, कुछ मुस्लिम हैं जो उस ज़माने में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे, वो कहते हैं अगर एक मुल्क होता या एक मुसलमान होते उस पूरे सब कॉन्टिनेंट में तो हम ज़्यादा अच्छे हिंदुओं के साथ लड़ सकते। लेकिन इसके लिए लॉजिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। वो लॉजिकल बात ये है कि आज भी अगर देख ले कोई हक़ के लिए खड़ा होता है ना, तो वो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से डर जाते हैं। सब लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन कोई भी नहीं निकलता, कोई भी अपने हक़ के लिए नहीं निकलता। आप उस वक्त उस सिनारियो को देखें, अगर ये पूरा एक मुल्क होता और एक मुसलमान होते और वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट, वो सारी की सारी छावनियाँ अगर हिंदू इस्टेब्लिशमेंट के पास चली जाती, हिंदुओं के पास चली जाती, तो हम आज भी महकूम होते, आज भी हम उनके नीचे होते, ना जाने क्या होता। तो ये लॉजिकल बात नहीं है कि अगर एक होता तो हम ज़्यादा मजबूत होते। आज भी लोग कोई हक़ के लिए नहीं खड़ा होता, कुछ 2-4 जो है ना यहाँ पे पुलिस वाले देख के सब भाग जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल है कि मेरा ये मैसेज है कि आप अपनी एफ़र्ट्स जो हैं वो स्ट्रेट एक ही डायरेक्शन में रखें। पाकिस्तान की आर्मी है, फ़ौज है, यही दुनिया में इस्लाम की जो है सबसे बेहतरीन फ़ौज समझी जाती है, और हम लोगों को पॉलिटिकली जो है वो स्ट्रगल करनी चाहिए और एक अम्ब्रेला के नीचे आनी चाहिए। अभी फरवरी 8 इलेक्शन में जो हुआ, ऑफ़ कोर्स उसके अंदर सब लोगों को ये मानना चाहिए कि जो मैंडेट जीता है उसको ऑफ़ कोर्स पावर देनी चाहिए, वरना ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चलेगा आगे। ये बहुत मुश्किलों से ये पाकिस्तान जो है डेवलप हुआ है। आप देख लें सीरिया में, मिडल ईस्ट में, आप फ़लस्तीन में देख लें, आप कश्मीर में देख लें, म्यांमार में देख लें, जो कुछ हाल हो रहा है वहाँ पे। तो ये एक ही मुल्क है ना हमारे पास, ये एक ही रियासत है। यहाँ पर जो है उन्होंने एक कौम ही तो बनाई हमें, हम एक कौम नहीं बन पा रहे। सिंधी अपने आप को सिंधी कहता है, पठान पंजाबी कहता है, महाजर कहता है। आज भी हम एक कौम नहीं बन सके। तो ये कायद-ए-आज़म इन्होंने तो अपना काम कर दिया ना। ये जो जिन्ना साहब हैं, अल्लामा इकबाल साहब हैं, इन्होंने अपना काम कर दिया। इन्होंने अपने तारीख़ में जो उन्होंने स्ट्रगल किया, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। उन्होंने अपना काम कर दिया। अब ये आने वाली जो नस्लें, जो हमारी कौम है, अब इनके ऊपर सारा ज़िम्मेदारी है। ये इस कौम को कैसे आगे लेके जाएंगे? तो खुदारा जो इक़्तिदार के हल्के हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कौम है, वो अपनी एफ़र्ट्स एक चीज़ के ऊपर करे कि हमें यूनिटी कैसे लानी है, पाकिस्तान को डेवलप कैसे करना है, पर्सनल इंटरेस्ट को हटा के। वरना ये रियासत भी नहीं रहेगी और फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, आने वाली नस्लें कहीं नहीं रहेगी। अगर आप बाहर मुल्क जाके कहीं सेटल भी होते हैं ना, तो वहाँ पर भी याद रखिएगा आप सेकंड सिटीज़न ही हैं, आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा। वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होती है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, आपको कभी भी जो है वो फर्स्ट सिटीज़न का दर्जा नहीं दिया जाएगा। तो ये ज़रूर है कि मुल्क बहुत खूबसूरत मुल्क है, ताकतवर मुल्क है, तो इसकी आप लोग जो है ना सपोर्ट करें। अल्लाह ताला जो है, मेरी दुआ है जिन्ना साहब को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। इस तरह वो सारे जो शहीद जिन्होंने अपनी जानें दी आज तक, उनको भी अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। और हम लोगों को भी जो है अल्लाह ताला
उसी तरह की एफ़र्ट्स करके जो है इस पाकिस्तान को जो है डेवलप कर सकें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।